ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ शंकराचार्य जी यहाँ पात्रता की बात कर रहे हैं। एक स्टूडेंट के भीतर क्या गुण होने चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए, और ये वो कैसे प्राप्त कर सकता है। एक स्टूडेंट वेद पूर्व भाग में बताए गए साधनाओं को करकर, ये शंकराचार्य जी ने यहां बताया नहीं, हमको जोड़ना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा कि एक स्टूडेंट को सभी क्वालिफिकेशन प्राप्त करना पड़ेगा। वेद पूर्व भाग, वेदों के पूर्व भाग में जो साधना बताई गई है उसको करके, और ये जो विद्यार्थी अभी आया है वो तैयार है। वो समझ चुका है कि एक गुरु की जरूरत है, गुरु अनिवार्य है, और वो गुरु के पास पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? प्रॉपर एटीट्यूड के साथ, सही भावना के साथ, और उसने अपनी जरूरत को स्पष्ट कर दिया है कि हे गुरु, मेरी ये जरूरत है। दयानंद स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से बोलते थे कि जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं तो हमको भगवान से क्या चाहिए उसको विशेष रूप से वहां बोलना चाहिए, मांगना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए भगवान तो सब जानते हैं, भगवान हमसे अच्छा जानते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स्वामी जी बोलते थे कि इसमें कोई डाउट नहीं है ना कि भगवान सब जानते हैं, लेकिन समस्या ये है ना कि हम जानते हैं कि नहीं कि हमको क्या चाहिए। हम्म। इसलिए हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए अपने को लेकर कि हमारा गोल क्या है, क्यों ये हम पूजा कर रहे हैं, क्यों हम प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए भगवान अगर जानते भी है ना तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना हम उसको वहां पर बोले कि हमको ये चाहिए। इसलिए तो देखिए, हमारी परंपरा में, वेदों के कर्म कांड में, ट्रेडिशन में, कोई भी प्रार्थना होती है, कोई कर्म कांड होता है, पूजा होता है, तो उसमें एक भाग आता है संकल्प का। संकल्प में वहां स्पेसिफाई करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि क्या चाहिए, ये पूजा से क्या चाहिए। ये बताता है कि जो भक्त ये कर्मकांड कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसके भीतर अपने आप में कितना क्लैरिटी है, क्या चाहिए उसको, क्या वो क्लियर है, स्पष्ट है इसको लेकर। उसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है उसने गुरु को सरेंडर कर दिया, और उसको पता है क्लियरली कि उसको क्या चाहिए। यहां पर स्टूडेंट को पता है कि उसको ज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, इसलिए वो परिप्रश्न करता है। वाक्यामृत है माम से चया, पोइटिक लैंग्वेज है। कवि हृदय शंकराचार्य जी का बाहर आ रहा है। मैं संसार रूपी अग्नि से झुलस गया हूं, और आपके मुंह से जो ठंडा जल रूपी शब्द ज्ञान जो आ रहा है वही मेरे प्यास को बुझा सकती है, मेरे जो झुलसे हुए शरीर को है उसको ठंडक दे सकती है। और बहुत क्लियर है वो स्टूडेंट, बहुत क्लियरली, क्लियर शब्दों में उसने बता दिया मेरी ये समस्या है गुरु जी। अब गुरु को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, गुरु को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई भी शिक्षा है ना वो संभव तभी है जब एक गुरु है, एक शिष्य है,
अगर गुरु तैयार नहीं है शिष्य को स्वीकार करने के लिए तो कम्युनिकेशन होगा नहीं ना। इसलिए शंकराचार्य जी गुरु की क्या प्रतिक्रिया, क्या रिस्पॉन्स गुरु देते हैं वो बता रहे हैं इन श्लोकों में। श्लोक नंबर 41 से लेकर 47 तक। पहला चीज जो गुरु करते हैं वो बोलते हैं कि अभय प्रदानम। गुरु समझ चुके शिष्य की समस्या क्या है, और यही सबसे बड़ा रिलीफ है। क्योंकि ज्यादातर समय लोग क्या शिकायत करते हैं, अरे आप मेरी कठिनाई को समझते ही नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड माई डिफिकल्टी, नोबडी अंडरस्टैंड माई डिफिकल्टी। ये एक कंप्लेन है ना जो सभी के लिए, सभी के पास होता है। ये शिकायत एक बच्चा अपनी माँ बाप से करता है, एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं, एक पति अपने पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए करती है। सबसे बड़ा शिकायत है ये कि कोई मुझे समझता ही नहीं है, कोई मेरी समस्या को समझता ही नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी सहायता क्या होगी कि हम ना दूसरे व्यक्ति को क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए कि ना हम आपकी कठिनाई को समझते हैं, हम आपकी समस्या को समझते हैं। और दयानंद स्वामी जी बोलते थे कि ना ये पर्याप्त नहीं है कि हम सिर्फ समझे, हमको बहुत क्लियर कट, बहुत स्पष्ट रूप से शब्दों के माध्यम से यह अभिव्यक्त कर देना चाहिए। और अगर संभव हो सके ना तो क्या क्या कठिनाई है उसको भी बोलना चाहिए कि हमको पता है तुमको ये समस्या है, ये सब हमारी तुम्हारी समस्या है, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं। देखिए एक बार हम किसी को बोलते हैं ना हम तुम्हारे प्रॉब्लम को समझते हैं, हम्म, और हमको भी ऐसा अनुभव हुआ है और हम शेयर करते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि सामने वाले का आधा जो पीड़ा होता है ना वो खत्म हो जाता है। सामने वाला जो भुगत रहा है वो भुगतना उसका आधा हो जाता है। अभी आपने उसको सॉल्यूशन नहीं दिया है, अभी आपने उसको उसकी समस्या का कोई समाधान नहीं दिया है। ये मनोविज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं अंग्रेजी में वैलिडेशन। एक बार हम किसी की ये समस्या को वैलिडेट कर देते, हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं तुम्हारी समस्या है, एक्नॉलेज कर लेते और अप्रिशिएट करते, सराहते हैं, दूसरे व्यक्ति का ना जो बोझ होता है ना वो आधा से भी कम हो जाता है। और ये सिद्धांत ना कालिदास जी शाकुंतलम में बोलते हैं, स्निग्ध जनम संविभक्तम खलु दुखम सख्य वेदनम भवती। वो बोलते हैं अगर हम अपनी पीड़ा को दूसरों के साथ बांट ले तो वो आधा हो जाता है। और गुरु यहां पर इस मनोविज्ञान को जानता है। इसलिए पहला काम जो गुरु करता है वो क्या बोलता है, हाँ मैं तुम्हारी जो संसार रूपी समस्या है ना शिष्य वो अच्छी प्रकार से जानता हूं। और दूसरा क्या बोलता है कि ना इस समस्या को डायग्नोस भी कर लिया हूं, और मुझे यह भी पता है कि इस समस्या का समाधान क्या है। मान लीजिए हम किसी समस्या का डायग्नोसिस कर लेते हैं और बोलते हैं उसका कोई इलाज ही नहीं है, हम आपको अब 6 महीने का समय देते हैं, जिंदा रहोगे या मरोगे पता नहीं, है? इलाज का अब कोई समय नहीं है। 3rd डिग्री कैंसर पता चला, 3rd डिग्री कैंसर है, एडवांस कैंसर, इसका कोई समाधान नहीं है। तो यहां पर जो टीचर है वो 3 चीजें करते हैं। वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट की समस्या को सराहते हैं, हाँ ये समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करते हैं, और उसके बाद उसको ये भी बोलते हैं मेरे पास इसका इलाज है। ये पहला चीज है जो एक बुद्धिमान गुरु को करना चाहिए। अरे बुद्धिमान गुरु भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि गुरु लोग तो बुद्धिमान होते ही हैं, उनको होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु होने लायक नहीं। यही नहीं कि उसको वेदांत जानना चाहिए, उसको ये भी जानना चाहिए कि शिष्य की समस्या क्या है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, दद्या भीतिम। पहला काम ये है
कि हम उसको बोले चिंता मत करो। कृष्ण भगवान की भाषा में बोलेंगे, गीता की भाषा में तो मां शुचः, चिंता मत करो, इसका समाधान है। यहां तक हमने देखा। अब आगे 42 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। विद्वान सतस्मा उपसत्ति मीयुषे। बोल रहा है ये होगा। विद्वान सतस्मा उपसत्तिमीयुषे मुमुक्षवे साधु यथोक्त कारिणे। मुमुक्षवे साधु यथोक्तकारिणे प्रशांत चित्ताय समान्विताय। शान्तचित्ताय समाहिताय तत्वोपदेशं कृपयैव कुर्यात्। उपदेशं कृपयैव कुर्यात्। ओ बहुत कम शब्दों में, गुरु, और कम समय में गुरु ने अच्छे प्रकार से ये एस्टिमेट कर लिया और स्टूडेंट को अच्छे प्रकार से जज कर दिया। और गुरु ये समझ लिया कि शिष्य पात्र है ज्ञान के लिए, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। जब एक शिष्य ज्ञान के लिए पात्र होता है ना, तभी गुरु उसको ज्ञान देते हैं। अगर शिष्य क्वालिफाइड नहीं है तो गुरु को उसको पीछे कर देना होगा। उसको बोलना होगा तुम वेदों के पहले भाग में जाओ, पूजा करो, भक्ति करो, फिर से वेद पूर्व भाग में जाओ। अभी अभी तैयार नहीं हो वेदांत का ज्ञान के लिए। कुछ जप करो और जप करो। और अगर वो ब्रह्मचारी है, विवाहित नहीं है, तो गुरु उसको बोलेंगे विवाह कर लो, ताकि विवाह करने के बाद तुम उस जीवन को जियो, वहां झटका लगे एक दूसरे के बीच, अच्छा भी करो, सेवा भी करो, झगड़ा भी करो, सब करो, और उससे परिपक्व हो। और अगर उसको ये नहीं चाहिए तो उसको बोलेंगे कुछ जप करो, कुछ सेवा करो। ये सारा जो साधना है, वेदांत के ज्ञान के विचार या ज्ञान विचार को छोड़कर वो एक व्यक्ति को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, मैच्योर बनाते, शुद्ध करते हैं। लेकिन यहां पर जो गुरु है वो देखते हैं ना कि स्टूडेंट को ये सारी चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि वो वेल क्वालिफाइड है, सब पात्रता उसके अंदर है। और वो पात्रता क्या क्या है, शंकराचार्य जी यहां बताते हैं। मुमुक्षवे यथोक्त कारिणे प्रशांत चित्ताय समान्विताय उपसत्ति नीव से। 5 शब्द है जिसमें एक स्टूडेंट का क्या पात्रता है वो बताया गया, जो कि टीचर पहचान गए हैं, समझ लिए हैं कि ये सब है इसके अंदर। ज्यादातर जो ये सारी पात्रता है वो हम देख चुके हैं, हम पहले लेंगे मुमुक्ष हो गए। टीचर जो है, जो गुरु है, वो समझ लिए हैं कि ये जो स्टूडेंट मेरे पास आया है ना, उसको मोक्ष के अलावा कोई नहीं, कुछ नहीं चाहिए दुनिया। कठोपनिषद में यम धर्मराज जो टीचर है, वो नचिकेता को इतना सब कुछ देते हैं, भोग की चीजें, दुनिया का सारा संपत्ति देने को तैयार है। भूलोक की सारी संपत्ति ले लो, क्योंकि वो देवता है, वो देवता सब कुछ दे सकते हैं। लेकिन वो एक ही कंडीशन रखते हैं कि तुम मोक्ष के लिए मत पूछो अभी मुझसे। मैं दुनिया का सारा भोग तुमको दे दूंगा, बड़ा घर दे दूंगा, वो भी शहर का जो सबसे पोस एरिया ना, सेंट्रल लोकेलिटी, वहां पर दे दूंगा। वहां पानी की कोई समस्या नहीं, गंदगी की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे पास सारे सेवक होंगे, गाड़ियां होगी, 4-4 गाड़ियां बाहर खड़ी होगी, और तुम्हारे पास तुम्हारा अपना पालतू डॉग भी होगा, लोग होंगे सेवा करने के लिए। तुम
बहुत बड़े राजा बन सकते हो, पूरी दुनिया का राजा बन सकते हो। जितना भी भोग है ना, वो उसको देना चाहते हैं नचिकेता को। और वो बोलते हैं, अगर तुमको ना ये सब चीजों से संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो मैं ना स्वर्ग का भोग लाकर तुमको धरती लोक में दे दूंगा। सब कुछ जितना भी स्वर्ग का भोग है ना, वो धरती लोक में मिल जाएगा। जितनी भी सुंदरता है वहां पर, जो भी यहाँ स्वर्ग का भोग है, स्वर्ग में जो लोग देवता लोग भोग कर रहे हो, वो सब तुमको धरती में लाकर दे दूंगा। अगर एक व्यक्ति का मोक्ष प्राप्त करने का इच्छा कमजोर है ना, तो वो बोलेगा मोक्ष रहने दो अभी। हम्म, मोक्ष के लिए तो बहुत समय है, बाद में देख लेंगे। मोक्ष कहाँ जाने वाला है ये, लेकिन जो दे रहे हैं वो तो बाद में नहीं देंगे, इसलिए पहले इसको ले लो, बाद में देखेंगे मोक्ष। उसी प्रकार से गुरु को ये जानना जरूरी है कि शिष्य को मोक्ष चाहिए कि नहीं। क्या वो तैयार है सब कुछ त्यागने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए? क्योंकि उसकी दिलचस्पी का माप क्या है, कैसे हम मेजर करेंगे? हम ना एक ही चीज से उसको माप सकते हैं कि क्या वो मोक्ष के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए हर समय, क्या मैं तैयार हूं मोक्ष के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए? क्या मैं तैयार हूं अपना बैंक बैलेंस त्यागने के लिए? क्या मैं तैयार हूं अपना घर त्यागने के लिए? अब करना नहीं है, अपने मन से ये बात हमको पूछना है। क्या मैं तैयार हूं परिवार का त्याग करने के लिए? क्या मैं तैयार हूं पत्नी का त्याग करने के लिए? क्या मैं तैयार हूं पति का त्याग करने के लिए, बच्चों का त्याग करने के लिए, पूरी दुनिया का त्याग करने के लिए, अपने शरीर का भी त्याग करने? और जब हम ये बोलते ना, हमारा मन ये बोलता है ना कि हाँ हम तैयार है, तब बोला जाता है ना कि जो ये मोक्ष है ना, वो तीव्र है, तीव्र मुमुक्षुत्व है एक शिष्य के अंदर। तो यहाँ पर टीचर क्या देखते हैं कि जो स्टूडेंट के अंदर है ना तीव्र मुमुक्षुत्व, वो मोक्ष के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार है। और जब ऐसा मन हो जाता ना, इसी मन को बोलते हैं, मन जो है ना संन्यास आश्रम में आ गया। क्योंकि एक सन्यासी जो है बाहर से सब कुछ त्याग देता है। जब वो सन्यासी हो जाता है तो ये नहीं बोल सकता ये मेरा है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे प्यारे लोग हैं, ये मेरा परिवार का सदस्य है, मेरा पैसा है, मेरा घर है? लोगों को भी छोड़ देता है और चीजों को भी छोड़ देता है। तो सन्यासी की तरह का मन चाहिए। बाहर से हमको ये सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, बाहर से वस्त्र भी बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन अनिवार्य रूप से हमारा मन ऐसा होना चाहिए। एक सन्यासी मन की जरूरत है। और यहां पर स्टूडेंट के अंदर ये सब कुछ है, वो मुमुक्षु है। उसके बाद दूसरा जो शब्द इस श्लोक में बोला गया है, वो यथोक्त कारिणी। ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन वैदिक शैली में जीता है, वेदों में जो विधि बताई गई है उसके अनुसार जीता है। यथोक्त कारिणी यानी वेदोक्तकारी, जो आज्ञा मानता है, वेदों में जो निधि विधि निषेध दिया गया है उस आज्ञा को मानता है, यानी कि वो वैदिका है, वैदिक व्यक्ति है। वेद यहां बताते निवृत्ति मार्ग। शुरू में जब एक व्यक्ति जीवन चालू करता है तो निवृत्ति मार्ग करो, क्षमा कीजिए, प्रवृत्ति मार्ग करो, पहला स्टेज है जीवन का। उसके बाद जब पहला स्टेज जी लेता है तो वेद बताते हैं अब निवृत्ति मार्ग में जाओ, ये जीवन का दूसरा चरण है। प्रवृत्ति प्लस निवृत्ति, यही वैदिक लाइफस्टाइल है, वेदों का इंस्ट्रक्शन है। पहला, आप जीवन में बहुत व्यवहार करें, खूब लोगों को अपने सामने इकट्ठा करे, सब चीज जमा करे। दूसरा, अपने आप को समेटिए। अब बहुत हो गया व्यवहार, यहां से समेटना है हमको। यहां पर व्यवहार वाला जीवन भी जीना है, क्योंकि वही व्यवहार वाला जीवन हमारे पर्सनालिटी को पॉलिश करेगी। और धीरे धीरे ग्रेजुअली हमको धीरे धीरे अपने आप को समेट लेना, इसको बोलते निवृत्ति।
पहला जो था वो प्रवृत्ति, दूसरा निवृत्ति। और इसको बोलते हैं यथोक्तकारी, यथा उक्तम। उक्तम यानी जैसा आज्ञा दिया जा रहा है। कौन आज्ञा दे रहा है? वेद। उसमें आप गुरु को भी जोड़ ले सकते हैं। गुरु या वेद जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो उसको करता है। एक जो स्वेच्छा से आज्ञा मानना है ना, वो एक पात्रता है, उसको पात्रता माना जाता है। बहुत लोग इसको ना गलत समझ लेते हैं। ये जो है ना आज्ञा मानना, उनको लगता है आज्ञा मानने से क्या होगा, हम किसी का आज्ञा मानेंगे तो क्या होगा, गुलामी हो जाएगी, स्लेवरी। हम किसी की बात को मानते हैं तो हम अपनी स्वतंत्रता खो देंगे। आई एम लूजिंग माई फ्रीडम, आई एम बिकमिंग स्लेव ऑफ समवन। लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन याद रखिए, दबाव में जो आज्ञा माना जाए ना, वो गुलामी है। लेकिन वॉलेंटरली, स्वेच्छा से अगर कोई आप आज्ञा मान रहे हैं तो वो एक साधना है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है। दबाव में अगर कोई आज्ञा को मानते हैं तो गुलामी। गुरु बोलते हैं तुमको ये आज्ञा मानना ही है, तब जाकर हम क्लास में आते हैं, तो वो एक गुलामी हो। लेकिन अगर हम वॉलंटरली ये डिसाइड करते हैं कि ये शास्त्रों का इंस्ट्रक्शन है, मेरे अपने अच्छाई के लिए है। मेडिकल साइंस में क्या है, मेडिकल साइंस मेरे पास आता है और बोलता है देखो ये जो खाने की चीज है ना वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मिठाई खाओगे, शुगर का पेशेंट हो, तो ये मेडिकल डिसिप्लिन आज्ञा देता है, मेडिकल साइंस, और उस आज्ञा को हम मानते हैं। वो गुलामी नहीं होती है, वो तो मेरा ज्ञान, मैं बुद्धिमान हूं अगर ऐसा कर रहा हूं तो। उसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं पता। सब लोग इतने ज्ञानी नहीं होते हैं, उनको पता होता कि मीठा क्यों नहीं खाया जाता है, शुगर है तो। वो जानते हैं, अरे डॉक्टर ने बोला, मेडिकल साइंस ने बोला, आज्ञा दिया है, करना ही पड़ेगा, मेरी अच्छाई के लिए है। मैं कोई मेडिकली क्वालिफाइड पर्सन नहीं हूं, इसलिए मैं उसके मैकेनिज्म को, उसकी प्रक्रिया को नहीं जानता हूं। लेकिन ये कमांडमेंट दिया गया है कि आपको ये करना है। और हमको पता है जो ये बोल रहा है वो बड़ा विद्वान है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, एमबीबीएस, एमडी, सर्जन है। अगर मैं उसकी बात को नहीं मानता हूं तो मेरे लिए खराबी करेगा। मैं इस बात को सराहता हूं, मेरे मन में उसके लिए मूल्य है कि ये जो मेडिकल डॉक्टर है इसका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सर्टिफाइड किया हुआ है, इसलिए ये जो बोलेगा मैं उसको मानूंगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो ये कोई गुलामी है क्या? है गुलामी नहीं है, ये तो इंटेलिजेंस है, फ्लेवरी नहीं है। उसी प्रकार से जब मैं अपने पिता और माता जी का आज्ञा मानता हूं, शास्त्रों का आज्ञा मानता हूं, किसके कारण से? हम इस बात को मानते हैं मेरे पिताजी बहुत एक्सपीरियंस है, मेरे माता जी बहुत एक्सपीरियंस है, उनको ज्ञान है, वो जो बोल रहे ठीक बोल रहे। शास्त्र हमेशा हमारा भलाई सोचते हैं, इसलिए जो बोलेंगे सही बोलेंगे, इसलिए उनकी बात को मानना कोई गुलामी नहीं है, ये तो बुद्धिमता है। इसलिए अगर स्वेच्छा से हम इस आज्ञा को मानते हैं तो ये एक क्वालिफिकेशन है स्टूडेंट का। और कोई जो गुरु है ना वो दुखी नहीं होगा अगर उसका कोई स्टूडेंट उसकी बात नहीं सुनता है, क्योंकि अगर कोई बात नहीं सुनेगा तो नुकसान किसको होने वाला है? शास्त्र को नहीं होने वाला है, गुरु को नहीं होने वाला है। अगर हम डॉक्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं मानते हैं, मेडिकल साइंस का बात वो आज्ञा नहीं मानते हैं, और हम फैटी चीजें खाना शुरू करते हैं, बाहर की चीजें, बर्गर, पिज्जा, और है फैटी लीवर, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, और हम बहस करते हैं क्यों हम किसी की बात माने, आज्ञा माने, हम गुलामी क्यों करें, तो इसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? हमको खुद को। इसलिए शास्त्र बोलते हैं ना कि इट इज योर चॉइस, आप मेरी आज्ञा मानना चाहते नहीं मानना चाहते, ये आपका चॉइस है। आप इसको समझिए, जैसे जैसे समझते जाएंगे मूल्य बढ़ता जाएगा ना, ज्यादा से ज्यादा हम उसकी आज्ञा को मानते जाएंगे। एक दिन हम समझेंगे कि शास्त्रों ने ये आज्ञा क्यों दिया था,
कुछ एक आज्ञा ऐसी है ना, हम उसको पूरा जीवन शायद नहीं समझ पाए कि क्यों ये बोला गया था करने को। हम्म? इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है कि हमको वेदों पर श्रद्धा होनी चाहिए कि जो बोला जा रहा ठीक ही है। कई चीजें तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन फिर भी हम स्वेच्छा से आदर करते हुए उसका पालन कर रहे हैं। इसको बोलते यथोक्त कारित्व। और एक स्टूडेंट में ये है। और किस प्रकार से है, किस तरह का है, कोई आधे अधूरे हृदय से नहीं है। साधु, साधु यानी टोटल है, टोटल आज्ञाकारी, एक ओबीडियंट स्टूडेंट। और वो इसको स्वेच्छा से करता है, दबाव में नहीं कर रहा, किसी के दबाव में इसलिए नहीं कर रहा कि टीचर को चाहिए। ये एक दूसरी पात्रता है। तीसरी पात्रता है प्रशांत चित्ताय। प्रशांत चित्ताय यानी जिसका मन बड़ा शांत है, जल्दी वो परेशान नहीं होता, तनाव में नहीं आता है। जीवन में उतार चढ़ाव चलता रहता है, लेकिन वो समता में रहता है। साधारण चतुष्ट संपत्ति है। उसमें एक संपत्ति आती है क्षमा, प्रशांत चित्ता यानी सम, मनोनिग्रह, जिसने अपने मन पर नियंत्रण कर लिया है, जल्दी उसका मन डिस्टर्ब नहीं होता है। और ये बहुत जरूरी है वेदांत के लिए। देखिए कर्म कांड में क्या है, अगर हम कर्म कांड करते हैं, वेदों के पहले भाग में जाए, बहुत सारे कर्म कांड, ये पूजा कर लो बोलो, लोग पूजा करते रहते हैं, हवन करते रहते हैं। ये वो देखिए वो जिस जो उस स्तर पर है उसके लिए बहुत जरूरी है। वहां भी मानसिक अनुशासन चाहिए कि आप कोई पूजा कर रहे तो मन से करो ना, मन वहां होना चाहिए। प्रार्थना कर रहे हो तो मन भी होना चाहिए वहां। कई बार तो क्या होता है ना कि हम याद कर लेते हैं बाय हार्ट। ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि आपको ना वहां कुछ शास्त्र क्या किताब वगैरह देखने की जरूरत नहीं, बाय हार्ट याद है। आपको कई सारे मंत्र याद है, विष्णु सहस्त्र नाम पूरा याद है बाय हार्ट। लेकिन उसमें ना माइनस पॉइंट भी है। क्या है, अगर बाय हार्ट याद है ना, तो कई बार लोगों को आप देखेंगे, विश्वम विष्णुर्वसत्कारो भूत भव्य भवत प्रभु, अरे इधर आना। हम्म? साथ में वो भी चलता रहेगा, क्यों, याद है। अब माइंड भी नहीं लगाना पड़ता, क्यों, आदत हो गई है, गलती कहीं नहीं होगा, सब याद है। ये उसमें माइनस पॉइंट हो जाता है, तो मन को रखने का जरूरत नहीं है, चलेगा, पाठ तो चल रहा है। और इसलिए कभी कभी ना याद हो ना, तब प्लस पॉइंट भी है, क्यों, आपको वहां पर अलर्ट रहना पड़ता है, भूल ना जाए कोई चीज। सामने किताब रखा हुआ उसको देख के बोलना है। तो ना इन सारी चीजों को करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि आपका मन वहां हो। मन हो तो अच्छा है, लेकिन मन ना भी हो तो चलेगा। डिस्टर्ब है मन, कोई बात नहीं, याद है ना, गड़गड़ 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 बोल दिया। हाँ? लेकिन जब आप वेदांत में आते हैं, वेद पूर्व भाग में, तो ये मन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सब कुछ यहाँ मन से हो रहा है। मन ही नहीं होगा तो समझ क्या पाएंगे, और थोड़ा सा भी छूट गया तो गया। इसलिए मन का डिस्टर्ब रहना ये सही नहीं है। मन अगर डिस्टर्ब है तो वेदांत नहीं सुन पाए। और चौथा क्वालिफिकेशन क्या है, समन्विताय। सम यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, दम के रूप में। तत्वबोध में जो दम था, सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये जो दम है, दम यानी इंद्रियों का निग्रह, सम यानी समन्विता यानी मनोनिग्रह, मन का निग्रह। और ये क्या है, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों पर नियंत्रण, विशेष रूप से जो हम बोलते हैं उसके ऊपर। और बोलना, ये जो वाणी है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है शरीर का। ये दोनों, खाना भी हम खाते हैं, खाने का भी अंग और बोलने का भी अंग, दोनों पर नियंत्रण होना चाहिए। और बहुत कठिन है ये, सभी इंद्रियों पर आप नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन ये जो बोलना और खाना है ना, इस पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है उनके लिए। आप अगर अपनी जिह्वा पर नियंत्रण कर लेते हैं ना, तो आप दुनिया पर नियंत्रण कर लेंगे। टंग पर नियंत्रण कर लीजिए, दुनिया पर नियंत्रण हो गए, शास्त्र बोलते हैं।
मास्टर योर टंग, यू हैव मास्टर्ड द वर्ल्ड। तो दोनों प्रकार का टंग, बोलने वाला जिससे हम शब्द निकालते हैं, और खाने वाला। तो समन्विताय यानी इंद्रियों का नियंत्रण, विशेष रूप से वाणी। ये चौथा क्वालिफिकेशन है, पात्रता है। उसके बाद पांचवा पात्रता क्या है? पहले लाइन में उपसत्ति मीयु से, एक व्यक्ति जो गुरु के पास सही तरीके से आया है। सही तरीका उपसत्ति यानी आया है, पहुंचा है। मीयु से जिसने इसको किया है। तो ये पांचवा पात्रता है, जो गुरु के पास सही तरीके से पहुंचा है। ऐसा जो पात्र शिष्य है, जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है, उसको टीचर क्या देंगे? तत्वोपदेशम तृप्येव कुर्यात्। ऐसे व्यक्ति को तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। विद्वान गुरु ऐसे विद्वान शिष्य को, जो विवेकी शिष्य है, उसको ये पात्रता देखने के बाद ज्ञान देंगे। ये ज्ञानी गुरु जो है, तत्ववित्त ब्रह्मवित्त, वो उसको देंगे, तत्व का उपदेश देंगे, सत्य का उपदेश देंगे, ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे, आत्मविद्या का उपदेश देंगे। एक टीचर को स्टूडेंट को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर एक जो टीचर क्वालिफाइड अगर है ना, और स्टूडेंट भी क्वालिफाइड है, तो स्टूडेंट को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। और इसके लिए वो क्या करेगा? एक जो गुरु है, वो कुछ चाहता नहीं है शिष्य से, उससे उसको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। यहां पर कोई लेन देन वाला चीज नहीं है, क्योंकि एक जो टीचर है वो ज्ञानी है, और ज्ञानी यानी जिसका सारा इच्छा पूर्ण हो गया है, सारा पुरुषार्थ उसका हो गया ना पूरा। ज्ञानी क्या? गुरु ज्ञानी यानी अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, सभी इच्छा उसकी पूरी हो गई है। तीसरे अध्याय में गीता के भगवान बोलते हैं, कृष्ण भगवान, नैव तस्य कृतेनार्थः ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया। उसको ना तो धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना अर्थ चाहिए। उसको कोई मान सम्मान, नाम, प्रसिद्धि ये भी नहीं चाहिए। गुरु को कोई पद भी नहीं चाहिए। और वो ना किसी के प्रणाम बोलने पर, पांव छूने पर कोई ना बह नहीं जाता है कि वाह वाह, कोई मुझे पांव छू रहा है, प्रणाम कर रहा है। वो किसी में ऐसे चीजों को लेकर कोई उसकी दिलचस्पी नहीं है। और उसको शिक्षा देना है, उसको पढ़ाना है, तो क्या कारण होना चाहिए फिर? कोई तो कोई कारण होना चाहिए। क्या कारण होना चाहिए? कोई मोटिवेशन, प्रेरणा क्या है गुरु का? कृपया कुर्यात्, करुणा, बस करुणा। कोई और मोटिवेशन नहीं है गुरु का। करुणा ही एकमात्र मोटिवेशन है। उसकी प्रकृति ही करुणावान हो गई गुरु की। और करुणा के कारण उसको ऐसा लगता है ना कि उसने ये ज्ञान प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त की, कितना अच्छा, कितना महान चीज है, सबको मिलना चाहिए ये। तो कृपया कुर्यात एव, एव यानी अनिवार्य रूप से टीचर अनिवार्य रूप से ऐसे स्टूडेंट को ज्ञान देगा। 43 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। मा भैष्ट विद्वंस्तव नास्त्यपायः मा भेष्ट विद्वस्तव नास्त्यपायः संसार सिन्धोस्तरणेत्युपायः संसार सिन्धोस्तरणे स्तुपायः येनैव यातायतयोऽस्य पारम् येन यातायतो व्यवहारम् तमेव मार्गं तव निर्दिशामि।
तमेव मार्गं तव निर्दिशामि। तो इन श्लोकों में शंकराचार्य जी गुरु के शब्द को कोट कर 43 से 47 गुरु कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। इससे पहले वो सारे शब्द किसके थे? स्टूडेंट के थे। अब गुरु जो रिस्पॉन्स दे रहा हो किस प्रकार से बोल रहा है। ऐसा नहीं कि गुरु यही सब शब्दों को एग्जैक्टली बोलेगा, लेकिन जनरली सामान्यतः गुरु ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेगा। पहला जो गुरु बोलता है मां भैष्ट। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मां भैष्ट, बेचैन मत रहो, चिंतित मत रहो, पैनिक मत करो। भैष्ट यानी भयभीत मत रहो। मां भैष्ट, भयभीत मां माने नहीं रहो। तो इसलिए भय मत खाओ हे विद्वान। तो यहां पर जो टीचर है वो एक स्टूडेंट की पीठ को थपथपा रहा है बोल के कि तुम बड़े विद्वान हो। हाँ? हो विद्वान शिष्य, क्योंकि तुमने सब कुछ जान लिया है कि मुझे ये पात्रता चाहिए। वो सारा पात्रता प्राप्त करने के बाद मेरे पास आए हो, और तुमको ये भी पता है कि गुरु की बहुत जरूरत है, अनिवार्य रूप से मुझे गुरु के पास जाना चाहिए। और हर एक जो स्टेप है उसको तुमने अच्छे प्रकार से किया है, जानते थे तभी तो किया, इसलिए तुम विद्वान। वो संबोधित करता है शिष्य को कैसे? हे विद्वान। तो यहां पर जो बोला जा रहा है ना विद्वंस तवः, उसको संधि विच्छेद करेंगे तो विद्वांस तव, विद्वान हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तव। तो हे विद्वान शिष्य, तुम डरो मत, भय मत खाओ। क्यों तुम डरो मत? तब अपाय नास्ति, अब तुम्हारे लिए कोई यहां पर भयभीत होने का कारण नहीं है, कोई डेंजर नहीं, कोई खतरा नहीं। क्योंकि तुम भविष्य को लेकर कल्पना कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, हम काम करने लायक नहीं रह जाएंगे तो क्या होगा, क्या मेरे पास पर्याप्त रूप से पैसा होगा जीवन चलाने के लिए। हाँ, अगर पैसा नहीं होगा तो कौन मेरी सहायता करेगा, अगर मेरे बच्चे हैं तो मेरी सहायता करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी कल्पनाएं मन में चलते रहती है, मुझे लेकर, अपने आप को लेकर, या मेरे बच्चों को लेकर। तो ये जो कल्पनाएं हम करते हैं वो बड़ा दुख देता है। इसलिए तब अपाय नास्ति, अब ये सब कल्पना छोड़ो, अब कोई डेंजर, कोई खतरा नहीं रह गया। किससे? संसार सिंधु, संसार रूपी जो समुद्र है उससे, उससे डरो मत। अब क्यों? देखो यहां पर संसार सिंधु तरणे उपाय अस्ति, उससे पार करने का उपाय है, इसलिए तरीका है इस संसार रूपी समुद्र को पार करने का, साधन है। ऐसे जैसे कि ना हम किसी बीमार व्यक्ति को बोल रहे हैं भाई जो तुमको बीमारी है उसका इलाज है, ये ठीक हो जाएगा, इसकी दवाई है। और जब वो इस बात को सुनता है ना, तो वो जो बीमार व्यक्ति है, जो पेशेंट है, उसको बहुत शांति मिलती है। उसका अभी बीमारी दूर नहीं हुआ है, उसको बहुत दर्द भी है, पीड़ा है, शरीर में सब कुछ है, लेकिन अब उसको समझ में आ गया, अरे हमको डॉक्टर ने बोल दिया है कि इसका इलाज है, मैं रोगी हूं और मेरा ट्रीटमेंट अब शुरू हो जाएगा, आधा बीमारी गायब हो जाता है, बड़ी शांति मिल जाती है। ये सोचना भी कि ना बीमारी का इलाज है और हमारा बीमारी का अब इलाज होगा, शुरू हो गया, वही शांति दे देती है। उसी प्रकार से गुरु उसको बोलते हैं, अरे उपाय है, संसार रूपी बीमारी का उपाय है, मत डरो। सिंधु तारने, तारनम यानी इसको पार करने का उपाय अस्ति। और वो तरीका क्या है? यहाँ पर टीचर बोलते हैं गुरु कि ये कोई ना एक्सपेरिमेंटल तरीका नहीं है जो हम तुम्हारे ऊपर टेस्ट करना चाहते, कोई नया तरीका होता है ना, अंग्रेजी में एक शब्द है गिनी पिग। गिनी पिग, कुछ नया मेडिसिन आता है ना, कोई नया दवा आता है, तो वो ना टेस्ट किया जाता है लोगों के ऊपर, लोगों को पकड़ पकड़ के लाया जाता है,
और उसका कॉन्सेंट लिया जाता है, नया दवा है, तुमको कुछ भी हो सकता है, अपने ऊपर टेस्ट कराना चाहोगे, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा मिलेगा। है, तो उसको अगर पैसे की जरूरत है, हाँ बोलता है, गिनी पिग बन जाता है वो, क्योंकि टेस्ट हो रहा है ना, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। है? कोरोना में भी जब वैक्सीन निकला था, तो लोगों पर टेस्ट किया गया पहले। है? और वो तो यहां तक करते कि जानवरों में ना उस दवा को इंजेक्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले उस जानवरों में वो बीमारी डालते हैं। मान लो कैंसर का कोई दवा खोजा जा रहा है, और कैंसर का दवा का टेस्टिंग करना है, तो पहले क्या करेंगे, चूहे में कैंसर डाल देंगे, पहले बीमारी डाल देंगे उसको, और उसको जब बीमारी हो जाएगा तब ये दवा को टेस्ट करेंगे। तो कितना खतरनाक बात है, जोखिम भरा चीज है। क्या हम इससे गुजरना चाहते हैं, ऐसा हो करना चाहते हैं? उसी प्रकार से अगर ये गुरु को कोई नया तरीका ट्राई करना है, तो स्टूडेंट तैयार नहीं होगा, अरे बड़ा जोखिम भरा है, नया नया तरीका ट्राई कर रहा है ये गुरु, खतरनाक है। तो टीचर बोलता है भाई देखो, ये कोई ना एक्सपेरिमेंट नहीं, ये जो तरीका है ना, कोई एक्सपेरिमेंटल तरीका नहीं है, ये ना समय की कसौटी पर खरा उतरा तरीका है, टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन है। ये सभी मनुष्यों पर काम किया है, आज नहीं, इससे पहले कई ऋषि मुनि, कई ज्ञानी, ये लोग ये तरीका को ट्राई कर चुके हैं, इस मार्ग में चल चुके हैं, और किसी को निराशा हाथ नहीं लगा है। इसलिए वो क्या बोलते हैं, ये नहीं वो याता यतयोस्य पारम। पुराने कई जो शिष्य हुए हैं, यतया यानी अगर सीधा सीधा डिक्शनरी का अर्थ लेंगे ना, तो यतया का अर्थ होता सन्यासीनः। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जहां जहां शास्त्रों में सन्यासी शब्द आता है ना, उसका आप क्या अर्थ लेंगे, कमिटमेंट। क्योंकि सन्यासी क्या करता है, हर एक काम को छोड़ देता ना, दुनिया का सारा काम छोड़कर भगवान के प्रति लग जाता है। तो क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, कमिटेड हो गया, प्रतिबद्ध हो गया, ईमानदारी के साथ उसको करने के लिए तैयार हो गया। इसलिए सन्यास आश्रम किसको रिप्रेजेंट करता है, कमिटेड आध्यात्मिक मार्ग में चलने की जो प्रक्रिया है, प्रतिबद्धता के साथ सब छोड़ के। तो एक व्यक्ति सन्यासी है या नहीं है, तो इससे पता चलता है कि क्या वो आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए कमिटेड है, प्रतिबद्ध है। इसलिए शास्त्रों में जहां जहां ये शब्द आएगा ना, संन्यास, तो आपको तुरंत याद कर लेना चाहिए कि इसका अर्थ होगा कि हम इस मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका अर्थ नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गेरुआ वस्त्र संन्यास, नहीं। इसका अर्थ है कि मन प्रतिबद्ध हो गया, हम सब छोड़ के भी इसको करने के लिए तैयार, सब त्याग करके भी मोक्ष के प्रति मेरी इतनी इच्छा हो गई है कि मैं उसको करने के लिए तैयार। कमिटमेंट, कमिटमेंट है, तैयारी है त्याग करने की हर चीज को मोक्ष के लिए। ये देखिए, एक उदाहरण देते हैं हम इसमें, कि एक व्यक्ति है जो एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ना चाहता है। अब उसको पता नहीं मैं एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जा रहा हूं, वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तो वो क्या करता है, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सबको मानसिक रूप से तैयार करता है। वो बोलता है देखो मैं एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जा रहा हूं, हो सकता है मैं वापस ही ना आऊं, मर जाऊं वहां पर। हाँ? ऐसा एक आर्टिकल आया था कि एवरेस्ट में जब एक व्यक्ति चढ़ने के लिए जाता है, सबसे ऊंचा जो पहाड़ है दुनिया का, बर्फ से ढका हुआ, तो वो क्या क्या करता है, यहां पर कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर लोग आपको ले जाए, कॉन्ट्रैक्टर लोग ना वो चढ़ाई कराएंगे आपको एवरेस्ट का, तो उसके लिए वो 20-30 लाख रुपया लेते हैं। और उसके बाद ये जो व्यक्ति है 150 किलोमीटर का यात्रा कर कर वहां पहुंचेगा, बेस कैंप तक पैदल यात्रा कर पहुंचना पड़ता है। उसके बाद 4 और कैंप है एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए, 5,000 मीटर पर, 6,000 मीटर पर, 7,000 मीटर पर, 8,000 मीटर पर कैंप है। और उसके बाद अंतिम जो चढ़ाई होती है 30 मीटर की, बहुत खतरनाक है। यहां पर कई लोग हैं जो जाते हैं और ना अंतिम चरण से वापस आ जाते हैं, क्यों, मौसम खराब हो गया, तबीयत खराब हो गई, कुछ भी टेरिबल हो जाता है। और वहां चलना भी है, हर एक स्टेप जो हम लेते हैं ना, रुकते, सांस लेते, फिर चलते, धीरे धीरे सांस लेते, तब तब दूसरा स्टेप लेते। 20 मीटर एवरेस्ट की चढ़ाई बची हुई है, वो वापस आ जाती रिटर्न।
20 लाख रुपया 30 लाख रुपया गया, इतना सारा जो उसने यात्रा किया था वो सब गया, इतना सारा जो रिस्क लिया था वो सब गया। उसके बाद भी देखो कितने लोग है ना, वो वहां जाते हैं, उसके बाद भी जाते हैं, और लोग वहां जाकर मरते भी हैं। कई लोग वापस नहीं आते, मर जाते हैं। वो अपने फैमिली को तैयार करके जाते हैं, मरने जा रहे हैं। हाँ? तो सोचो ऐसे व्यक्ति के मन की स्थिति क्या होती है। एक एवरेस्ट का चढ़ाई करने के लिए एक व्यक्ति इतना कुछ करता है, क्लाइंबर बनने के लिए अपने परिवार को सेक्रीफाइस कर देता है, अपने पैसे को सेक्रीफाइस करता है, अपनी नौकरी सेक्रीफाइस कर देता है, अपना जीवन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। और सोचो एवरेस्ट इतनी छोटी चीज के लिए। अब यहां पर तो हम इतनी बड़ी और महान चीज की बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, वो तो करोड़ और एवरेस्ट के बराबर है। और इसके लिए क्या मानसिक तैयारी करनी है एक सन्यासी बनने के लिए, आप सोच सकते हैं। बाहर से जो कपड़ा हम बदलते हैं, बाहर से जो सब चीजें करते हैं, बाहर से जो विराज हवन वगैरह कर्म कांड करते हैं, वो सब सिंबॉलिक है। मन का जो कमिटमेंट है ना, प्रतिबद्धता है, उसको बोलते हैं हम सन्यास। ऐसा जो कमिटेड व्यक्ति है वो क्या होगा, यति ही। इसलिए शंकराचार्य जी क्या बोलते हैं, यत यह। बहुत सारे प्रतिबद्ध साधक है, अस्य पारम्य, यत, अस्य यानी संसार से, पारम यानी पार जाना है, यत यह यानी यति। तो बहुत सारे जो प्रतिबद्ध साधक लोग हैं वो इससे पहले वहां पहुंच चुके हैं, पार कर चुके हैं इस संसार सागर को सफलतापूर्वक। तुम भी वहां पहुंच सकते हो। और अगर तुमको कोई गाइड चाहिए ना, मैं यहां पर हूं, गाइड बनने के लिए तैयार हूं। इसलिए वो बोलते तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। ये जो मार्ग है जो पारंपरिक लोगों ने तय किया है, तमेव मार्गम, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, आई विल टीच यू। तो यहाँ पर गुरु क्लेम करते हैं क्या, गुरु क्या बोलते हैं, मैं भी किसी का शिष्य रहा, मैं परंपरा वाला गुरु हूं, शिष्य परंपरा का। बहुत सारे लोग हैं ना आजकल आधुनिक जीवन में, उनको लगता है अगर ट्रेडिशनल बोल दो या परंपरा से बोल दो तो उनको लगता है ये माइनस पॉइंट है। ट्रेडिशन है, आधुनिक में तो कोई नहीं पहुंचा। क्योंकि साइंस में अगर आप बोलते ना ये नई चीज है जो मैंने ढूंढी है, और उसका लॉजिक बताते हैं, उसकी महानता बताते हैं, कुछ नया है, तो लोग उसको प्लस पॉइंट मानते हैं, बोलते हैं ओरिजिनल रिसर्चर है, ओरिजिनल रिसर्च किया हुआ है। हाँ? उसको प्लस पॉइंट देते हैं। लेकिन हमारी ट्रेडिशन में क्या है, हम प्लस पॉइंट उसी व्यक्ति को देते हैं जो ट्रेडिशन को फॉलो करता है, जैसा बोला गया एग्जैक्टली वैसा। अगर कोई परिवर्तन करना भी है तो ऊपर सतही तौर पर हम परिवर्तन करते हैं। कुछ एग्जाम्पल नया नया दे देंगे। पहले कंप्यूटर नहीं था शंकराचार्य जी के जमाने में, तो कंप्यूटर का एग्जाम्पल नहीं देते थे। शंकराचार्य जी गूगल मीट में आके नहीं पढ़ाते थे, है ना। ये सब हम परिवर्तन कर सकते, लेकिन जो ज्ञान है ना उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा जीन है जैसा बताया गया वैसे ही। चेंजेस सिर्फ सुपरफिशियल होना चाहिए, टीचिंग का मेथड चेंज नहीं होना चाहिए। और क्यों इसको हम नहीं चेंज कर सकते, आगे बहुत बड़ा है ये विवेक चूड़ामणि, पता चलेगा हमको जैसे जैसे हम इसमें भीतर जाए। कोई भी तरीका है ना, ट्रेडिशनल तरीका को छोड़कर, पारंपरिक तरीका को छोड़कर अगर कोई भी तरीका है ना, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे देगा, अर्थ डेफिनेशन सब आपको पता चलेगा। या फिर क्या होगा, आप ना सतत मोक्ष की खोज करते रह जाएंगे अगर पारंपरिक तरीका से नहीं चले। इसलिए टीचर क्या बोलते हैं, मेरे हाथ में ये परंपरा रूपी कुंजी है, चाबी है, जो मैं तुमको देना चाहता हूं। अब हम 44 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। अस्त्युपायो महान कश्चिद अस्त्युपायो महान् कश्चित् संसार भयनाशनः
संसार भयनाशनः तेन तीर्त्वा भवां बोधिम् तेन तीर्त्वा भवां बोधिम् परमानन्दमाप्स्यसि। परमानन्दमवाप्स्यसि। तो ये जो श्लोक है ना, वो बस दोहराया गया इससे पहले वाले श्लोक के को। उसमें जो बताया गया ना, वही बताया गया है, जोर देने के लिए, एम्फेसिस करने के लिए ये बताया गया है। ये श्लोक यहाँ पर है, कश्चित महान उपाय अस्ति। एक महान उपाय है, साधन है, एक महान मार्ग है, ग्रांड ट्रंक रोड की तरह एक रोड है, ग्रैंड मेथड है, तरीका है संसार भय को नाश करने के लिए। और ये तरीका ना तुम्हारे सभी भय को नष्ट कर देगा। जो संसार के कारण यहाँ पर हुआ है, जो भी तनाव आता है, जो भी चिंता आता है, जो भी यहाँ पर असुरक्षा की भावना है, जो भी यहाँ पर एक मन में भावना है कि मैं यहाँ पर चाहा जाऊं, मुझे लोग पूछे, चाहने की जो भावना है, एक सीमितता की जो भावना है, जो चीजों की खो जाने की, लोगों को खो जाने की जो भावना है, ये जो संसार है, उसका जो ये सब भय है, भय नाशन, उसके लिए समाधान है, वो नष्ट हो जाएगा। मेडिसिन है, इस दवा, इस बीमारी का दवा है, और मैं तैयार हूं ये देने के लिए तुमको। तेन तीर्थवा संसार भय नाशन, ये भय का नाश कर देगी। तेन, उस तरीके से, भवाम बोधिम तीर्थवा, तुम ना इस संसार समुद्र को पार कर सकते हो। कब? मृत्यु के बाद नहीं। क्या फायदा मृत्यु के बाद? अरे कौन देखा है, आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए शंकराचार्य जी ये नहीं बोलते मृत्यु के बाद मिलेगा। मृत्यु के बाद क्या प्रूफ है? हम यह सब आपको ज्ञान दे देंगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आप ज्ञान सुनेंगे, और उसके बाद मृत्यु के बाद नहीं मिला तो आप आके किसको पकड़ने वाले? वापस भी नहीं आ सकते। हाँ? कोई क्वेश्चन फिर नहीं कर सकते, अरे आपने तो बोला था मृत्यु के बाद मिल जाएगा, भूत बन के आ गए। भूत बन के भी नहीं आ सकते। इसलिए मृत्यु के बाद मोक्ष मिलेगा ना, इस पर हम विश्वास नहीं करते। इसलिए वेदांत क्या बोलता है? मोक्ष यही, अभी यही मिलेगा, इसी जीवन में मिलेगा। और आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। इसलिए ना, कभी भी क्रिटिसाइज मत कीजिए बिना पूरी तरह से समग्रता से इसका अध्ययन किए हुए। निंदा मत कीजिए, ये अतार्किक है। फर्स्ट ट्राई कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। ट्राई करने के बाद मेडिसिन खाए नहीं और बोलेंगे काम ही नहीं करता, पहले दवा तो खा लीजिए। अगर दवा काम नहीं करेगा तो आप ना वेदांत को रिजेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं ही आपको प्रेरणा दूंगा, एनकरेज करूंगा, रिजेक्ट करो। मिला नहीं तो रिजेक्ट करो। इसलिए पहले अच्छे प्रकार से, सिस्टमेटिकली, कॉम्प्रेहेंसिवली, समग्रता से, विस्तृत रूप से, व्यवस्थित रूप से इसको पढ़ लीजिए, इसका अध्ययन कर लीजिए, सुन लीजिए वेदांत क्या बोलना चाहता है आपको। इसलिए तेन तीर्थवा, ऐसा जो तरीका है, इससे तुम पार कर सकते हो भवाम बोधिम, संसार सागर को। भव संसार, अमोधि ही यानी समुद्र, संसार सागरम तीर्थवा। और ये पार करने के बाद क्या होगा? परम आनंदम आपस्यति, तुम ना परम आनंद को प्राप्त कर लोगे, पूर्णत्वम को प्राप्त कर लोगे, हमेशा के लिए संतुष्टि मिल जाएगी, जीवन मीनिंगफुल हो जाएगा, पर्पसफुल हो जाएगा, वंडरफुल हो जाएगा, सब हो जाएगा। 45 नंबर श्लोक पढ़ते। वेदांतार्थ विचारेण वेदांत वेदार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम् जायते ज्ञानमुत्तमम् तेनात्यन्तिक संसार आत्यन्तिक संसार दुःखनाशो भवत्यनु। दुःखनाशो भवत्यनु। तो यहाँ पर गुरु संक्षेप में
बताते हैं कि दवा क्या है, क्या दवा दिया जा रहा है, क्या दवा है? आत्मज्ञान, जो कि वेदांत विचार से आता है। यही मेडिसिन है, यही दवा है। आत्मज्ञान जो वेदांत विचार से पैदा होता है, वही मेडिसिन। देखिए, आइडिया ये है ना, ये बताना कि जो हम यहाँ जीवन में ढूंढ रहे हैं ना, वो सब मेरे भीतर है। बाहर की दुनिया में खोजने से ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में है नहीं। संतुष्टि बाहर की चीजों में, बाहर की दुनिया में, बाहर की वस्तुओं में, उसमें है नहीं। क्योंकि बाहर जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं वो सब सीमित है ना, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, खो जा रहा है, चले जाएगा, नष्ट हो जा रहा है। नित्यता, अमरता बाहर की दुनिया में नहीं है कि बाहर की चीजें सब काल के भीतर आ जाती है, समय के साथ सब नष्ट हो जा रहा है। जो सुरक्षा है वो बाहर की दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ कोई भी चीज तो सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। सभी चीज असुरक्षित है। ये तो मृग मरीचिका की तरह है, हमको आकर्षित कर रहा है, हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भेड़ चाल में फंसे हुए सबसे पीछे भागे जा रहे हैं, मिलता कुछ है नहीं। एक बार हमने सोचा चलो भाई मेरी परीक्षा होने वाली है, पढ़ाई वढ़ाई समाप्त हो जाएगी, हाँ बस हम बड़ा खुश हो जाएंगे, पढ़ाई समाप्त हो जाएगी। और फिर सोचा चलो शादी हो जाएगी तो खुश हो जाएंगे, बस जीवन अच्छा हो जाएगा। हाँ? कुड़ 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 करते रहो, कोई चारा भी नहीं है। हाँ? हम पूर्ण हो जाएंगे, शादी हो जाएगा, तो शादी के बाद कौन पूर्ण हुआ बोलिए? हाँ? कभी पूर्ण नहीं होंगे। नहीं, एक बार बच्चा हो जाएगा तो बच्चा नहीं हुआ ना, बच्चा हो जाता तो पूर्ण हो जाते। अरे भाई, कभी पूर्ण नहीं होने वाले हो। हाँ? नहीं, एक बार पोते पोतियां हो जाएगी ना तो हमको संतुष्टि मिल जाएगा, हम पूर्ण हो जाएंगे। कभी पूर्ण नहीं होगे। नहीं, सेटल हो जाएंगे सब। नहीं, कुछ कभी सेटल नहीं होने वाले हो, कोई पूर्णता नहीं आएगी। तो हम अपने पूर्णत्व में पोस्टपोन ही करते रहते हैं। और देखिए, हम ना सफलता पूर्वक फेल होते रहते इसमें। अभी सफलता मिल जाएगी, अभी सफलता मिल जाएगी, लेकिन कभी नहीं मिला, हम फेल होते गए। देखिए, हम सतत फेल हो रहे हैं ना, इससे हमको समझना चाहिए कि हम गलत जा रहे हैं। हैं? हम जो चीज चाहते हैं बाहर की दुनिया से, वही मूलभूत जो चाहना है वो मूलभूत गलत धारणा है। मेरा बेसिक अप्रोच ही गलत है। हम ये क्यों नहीं देख लेते कि जो हम बाहर की दुनिया से चाह रहे हैं वो खुद हैं हम? अरे कम से कम ना बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो वेदांत को और गुरु को। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा शक है, लेकिन ट्राई करके देख लेते हैं। सब चीज तो ट्राई किया ना बाहर, इसको भी ट्राई करके देख लो। यहां पर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मेरी अपनी प्रकृति है। आनंद, सुरक्षा, संतुष्टि, सब मेरी अपनी प्रकृति है। और एक बार हम ये डिस्कवर कर लेना, ये सब मेरे भीतर है, मेरा अपना है, तो ना ये जो बाहर की खोज है, जो दौड़ है, जो संघर्ष है ना, वो सब समाप्त हो जाता है। हम किसी चीज के लिए अब दौड़ेंगे नहीं, क्योंकि सब चीज तो हमारे भीतर हमको मिल गया है। किसी के पीछे भाग नहीं रहे होंगे। और इसके लिए वेदांत विचार चाहिए, क्योंकि जितनी भी और दूसरी विद्या है ना यहाँ पर, दूसरा और साइंसेस है, वो हमको बाहर की चीजों के बारे में बताता है, वस्तुओं के बारे में बताता है। कोई भी साइंस हमको ये नहीं बताता कि मेरे भीतर मैं कौन हूं। जितना भी साइंस है वो नया नया उपकरण बना रहा है, नई नई चीजें आ रही, नई नई गैजेट्स आ रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जो सब चीज करने वाला है, हमारा सारा काम छीन लेगा। उपकरण नए नए बन रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ सीमित इंटरनेट तक नहीं है, लैपटॉप तक नहीं है, आपके फोन तक नहीं है। अब वो हमारे जैसे इंसान बना रहे हैं, रोबोट जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। हम्म, वो किस लिए बना रहे हैं? बाहर की चीजों को ठीक कर रहे हैं। हम बाहर की दुनिया में गहराई से गहराई से गहराई जा रहे हैं। छोटा से छोटा जो अणु है और बड़ा से बड़ा अंतरिक्ष में जो यहाँ पर प्लैनेट है, मिल्की वे है, आकाश गंगा है, वहां तक जाकर हम खोज रहे हैं, समुद्र की गहराई तक घुस रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन हमको मिल नहीं रहा है जो हमको चाहिए वो। हाँ?
हम बहुत कुछ यहाँ समझ सकते हैं, जान सकते हैं, छोटे से छोटे अणु को जान सकते हैं, बड़े से बड़े तारे को जान सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा कि हमको चाहिए क्या। वो सब वस्तु है, बाहर की वस्तुओं में हम ढूंढ रहे हैं। एकमात्र वेदांत ही है जो ना यहाँ पर दर्पण का काम करती है, एक दर्पण का काम करती है। दर्पण और दूरबीन में क्या अंतर है? दूरबीन सब कुछ देख सकता है, लेकिन दूरबीन से आप अपनी आंखों को नहीं देख सकते। कोई भी दूरबीन लगा लो, माइक्रोस्कोप, ये स्कोप, वो स्कोप, टेथस्कोप, लेटेस्कोप, स्टेटस्कोप, जो भी लगा लो, जितना भी दूरबीन लगा लो, वो आपके आंखों को नहीं दिखा सकती। आपको सब दूरबीन को हटाकर दर्पण लाना पड़ेगा। दर्पण की विलक्षणता क्या है? वो एकमात्र वो एक ही ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, जो ना मुझे मेरे आंखों को दिखा देती। हम देख बाहर रहे हैं, दर्पण में देखने के बाहर देखना, लेकिन हम देख क्या रहे हैं? अपने भीतर की चीज, उस आंख को देख रहे हैं। इसलिए दर्पण में देखना वस्तु को देखना नहीं, दर्पण में देखना अपने आप को देखना है। उसी प्रकार ना यहाँ पर जितना भी साइंस है, वो अच्छा से अच्छा उपकरण हमको दे दे रहा है ताकि हम दुनिया को समझ पाए अच्छे प्रकार से। लेकिन वेदांत ऐसा शाब्दिक दर्पण है, इतना विलक्षण एक शाब्दिक दर्पण है, शब्दों का दर्पण है, वाक्यों का दर्पण है, ज्ञान के रूप में दर्पण है, जो ना मुझे अपने आप से मिला देती है। हम उससे जान पाते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये मन नहीं है, हम वो चेतनता है जो कि हमेशा से यहाँ वस्तुओं को देखने वाला और जानने वाला रहा है। वस्तु नहीं रहा है, जानने की चीज नहीं रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप रहा है। उसके बाद जब हम ये जान लेंगे ना, हम दुनिया की चीजों का उपयोग अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करेंगे। हम जान जाएंगे इससे हमको संतुष्टि आनंद नहीं मिलने वाला, बस व्यवहार के लिए व्यवहार करते रहो, नाटक की तरह। चीजें हैं नहीं है, कोई बात नहीं। कोई चीज आ गया तो वेलकम, चले गया तो भीड़ का। यानी कि अब ये सारी जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, परिस्थिति है, मेरे लिए अब ना कोई ये चीज मैटर नहीं करती, मुझे अब प्रभावित नहीं करती। इसलिए यहां पर शंकराचार्य जी क्या बोल रहे? वेदांत विचारे ना, वेदांत के विचार से अपने भीतर खोज करके, देखने वाला की खोज करके, अनुभव करता की खोज करके। वेदांत का सब्जेक्ट मैटर क्या है? वेदांत का सब्जेक्ट मैटर बाहर नहीं है, वो भीतर है, खुद है हम। जो सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट मैटर है, चेतनता, वो ब्रह्म वेदांत अर्थ है, यानी ब्रह्म या आत्मा। इसलिए वेदांत अर्थ विचारे न, ब्रह्म विचारे न, आत्म विचारे न, चैतन्य विचारे न, तत्व विचारे न, सर्व अधिष्ठान विचारे न। कोई भी शब्द का आप उपयोग कीजिए, उसके विचार से उत्तम ज्ञानम जायते, उत्तम ज्ञान का जन्म होता है। मुंडक उपनिषद में इसी को पराविद्या बोला गया था, भगवत गीता में इसी को राजविद्या बोलते हैं। और विद्या क्या है? वो मैं ये शरीर नहीं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं पूर्ण चैतन्यम हूं। किस तरह का चैतन्य है? चैतन्य जो शरीर का भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है, जो एक स्वतंत्र सत्ता है, शरीर को जिंदा कर देती है, शरीर के सीमा से बाहर भी है, और शरीर के जाने के बाद भी वो रहती है, बस व्यक्त नहीं है, दिखाई नहीं देता। वो पूर्ण चैतन्यम अहम अस्मि। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, यही ट्रैक है हमारा। हाँ? ये रोड मैप बता दिया गया। अब इसी रोड मैप में हम आगे बढ़े, हाँ? जो कि हम लोग आगे दूसरे क्लास में देखेंगे। आगे विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।